नमस्कार। आज का सुविचार, अपनी नियति की कमान अपने हाथ में ले, अन्यथा कोई और ले लेगा। कंट्रोल योर ओन डेस्टिनी और समवन एल्स विल। कहने का तात्पर्य ये है प्यारे बच्चों, इंसान ही भाग्य का निर्माता होता है। इंसान ही भाग्य को सकारात्मक और नकारात्मक बनाता है। कर्म करने से ही सफलता का रास्ता खुलता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। वर्ड ऑफ द डे, रेजिंग। RAISING, रेजिंग। रेजिंग का अर्थ है स्थापना या ऊंचा उठाना। Children started raising their hands for answering the question. बच्चों ने सवाल का जवाब देने के लिए अपने हाथ उठाने शुरू किए। धन्यवाद। कैसे हो प्यारे बच्चों? तो तैयार आज की पहेली के लिए? काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं। काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं। हिलती है पर डाल नहीं, बांधते हैं पर डोर नहीं। हिलती है पर डाल नहीं, बांधते हैं पर डोर नहीं। सोचो बच्चों क्या है? सोचो सोचो। इसका उत्तर है चोटी। काली भी होती है, लंबी होती है, हिलती है और हम उसको बांधते भी हैं। है ना मजेदार? थैंक यू। सवेरे का नमस्कार। इतिहास कहता है आज ही के दिन 1807 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून पास कर देश में गुलामों के आयात पर रोक लगा दी थी। दास प्रथा की समाप्ति की दिशा में यह अहम कदम था। सबसे पहले 1805 में वेरमोंट के सीनेटर ने गुलामों के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल प्रस्तावित किया। एक साल बाद कांग्रेस के सालाना संबोधन में राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने इसे आगे बढ़ाया और 2 मार्च 1807 को कांग्रेस के दोनों सदनों में बिल पारित हो गया। अगले ही दिन जेफरसन के हस्ताक्षर के साथ ही इसे कानूनगत दर्जा मिला। हालांकि कानून 1 जनवरी 1808 से ही प्रभाव में आया। आज ही के दिन
1949 को भारत की कोकिला कही जाने वाली सरोजिनी नायडू जी का निधन उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थीं। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने भारतीय महिलाओं के बारे में कहा था, जब आपको अपना झंडा संभालने के लिए किसी की आवश्यकता हो और जब आप आस्था के अभाव से पीड़ित हो, तब भारत की नारी आपका झंडा संभालने और आपकी शक्ति को थामने के लिए आपके साथ होगी। और यदि आपको मरना पड़े तो यह याद रखिएगा कि भारत के नारीत्व में चित्तौड़ की पद्मिनी की आस्था समाहित है। धन्यवाद। नमस्कार, अब बारी है आज के विशेष की। आज के विशेष का टॉपिक है दास प्रथा। दास प्रथा काफी पुराने समय से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में व्याप्त रही है। दास प्रथा के द्वारा प्रायः ऋणग्रस्त अथवा युद्धों में बंदी होने वाले व्यक्तियों को दास बनाया जाता था। मानव इतिहास के अस्तित्व में सबसे भयावह दासता की प्रथा है। भारत में ब्रिटिश शासन के समय 1843 ईस्वी में इस प्रथा को बंद करने के लिए एक अधिनियम पारित कर दिया गया था। बंधुआ मजदूरी के तौर पर व्याप्त दास प्रथा पर भारत सरकार ने भी वर्ष 1975 में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के जरिए प्रतिबंध लगा दिया था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सुप्रभात। आज के प्रश्नोत्तरी में हमारे देश के कुछ राज्य और उनके मुख्यमंत्रियों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला राज्य असम। असम के मुख्यमंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल। दूसरा राज्य गोवा। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री हैं श्री प्रमोद सावंत। दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल। धन्यवाद। बच्चों, चलते हैं आज के बाल गीत की तरफ। तो आज का बाल गीत का शीर्षक है मैं हूँ आम। मैं हूँ आम, फलों का राजा, मिलता सबको ताजा ताजा। मेरा स्वाद है बहुत निराला, खाने वाला हो जाए मत वाला। बहुत प्रकार से खाया जाता, कोई पका के कोई कच्चा खाता। बच्चे बहुत चाव से खाते, वृद्ध भी खाकर खुश हो जाते। दो रंगों का मैं होता भाई, चाहे हरा लो या पीला भाई। मसालेदार अचार बनाओ या चाट के साथ चटनी खाओ। मेरा स्वाद तुम भूल न पाओ, खाओ खूब मजे से खाओ। मैं हूँ आम, फलों का राजा, मिलता सबको ताजा ताजा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज की बाल कहानी है बंटवारा नहीं होगा। दो भाई थे। अचानक एक दिन पिता चल बसे। भाइयों में बंटवारे की बात चली, यह तू ले वह मैं लूं, वह मैं लूंगा यह तू ले ले। आए दिन दोनों बैठे सूची बनाते, पर ऐसी सूची ना बन सके जो दोनों को ठीक लगे। जैसे तैसे बंटवारे का मामला सुलझने लगा तो एक खरल पर आकर उलझ गया। पिताजी अपने लिए इस खरल में दवाइयाँ गुटवाते थे, उसे तो मैं ही अपने पास रखूंगा। बड़े ने कहा। छोटा तुनक कर बोला, यह तो कभी हो ही नहीं सकता। दवाइयाँ घोट घोट कर तो उन्हें मैं ही देता था, उनकी निशानी के तौर पर मैं इसे रखूंगा। बात बढ़ गई और सारा किया धरा चौपट। अब पंचों से फैसला कराना तय हुआ। पंच चुने गए। उन्होंने सबसे पहले दोनों को घर से बाहर निकाला और 2 ताले द्वार पर डाल दिए। तय हुआ बंटवारा 2 दिन बाद करेंगे। दोनों में से अब कोई भाई अकेला भीतर नहीं जा सकता था, पर हमारे समाज में वे भी तो हैं जो द्वार से घर पे नहीं घुसते। रात हुई, चोर दीवार लांघकर भीतर घुसे और सारा माल समेटकर गायब हो गए। 2 दिन बाद घर खोला गया। अब बांटने को धन ही नहीं बचा था। दोनों भाई खड़े खड़े हाथ मल रहे थे। एक कोने में पड़ा खरल उन्हें चिल्ला रहा था। दोनों भाइयों ने पंचों के हाथ जोड़े, कहा अब बंटवारा नहीं होगा, हम साथ साथ ही रहेंगे। खरल के झगड़े ने धन गंवा दिया। तो आज की कहानी से जो हमें सीख मिलती है वह ये है, मिल से रहना और प्रेम बांटना ही
सुखी जीवन बिताने का सूत्र है। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आज मोटिवेट योर सेल्फ का विषय है विद्यालय और शिक्षक। हम शिक्षकों का कार्य प्रत्येक बच्चे को जीवन भर खुशहाल शिक्षार्थी बनने के लिए उनकी शैक्षिक यात्रा के माध्यम से सशक्त बनाना है, जो कि हमेशा बदलती दुनिया का सामना करने के लिए दिमागदार, जानकार, आत्म जागरूक और लचीला बन सके। विद्यालय में सीखना छात्रों के लिए एक बौद्धिक शैक्षणिक प्रक्रिया होने के साथ साथ उनके व्यक्तिगत, भावात्मक और सामाजिक कौशलों का विकास भी होता है, जहां शिक्षक प्रत्येक बच्चे को सीखने में मदद करते हैं, जिससे छात्र अपने अनुभवों, कौशल और ज्ञान का विकास कर अपनी असीम क्षमता को प्राप्त करते हैं। विद्यालय में छात्रों को स्वयं के सीखने और कार्यों की पहचान करने, स्वीकार करने और जिम्मेदारी लेने का कौशल सिखाया जाता है। सीखना कक्षा के दरवाजे पर समाप्त नहीं होता, बल्कि समुदाय में भी जारी रहता है और प्रवाहित होता है। हम बच्चों को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि दुनिया में उनका योगदान क्या होगा और वे कैसे एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।